फर्स्टली मैम गुड टू सी यू। आपकी वेब सीरीज खोज आ चुकी है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, किस तरीके की रिस्पॉन्स मिल रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कुछ कहना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड आई नो खोज जब मुझे ऑफर हुई थी सो आई एम प्लेइंग डॉक्टर निगम इन इट। इट्स अ वेरी पिविटल कैरेक्टर फॉर द शो। तो मैंने कहा चलो माँ बाप ने इंजीनियर बनाया, अब एक्टिंग मुझे डॉक्टर भी बना रही है, तो सारे इंडियन पेरेंट्स के स्टैंडर्ड मैं सेट कर रही हूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट दैट। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, for me it's very important to play doctor because मेरी पूरी family doctors है, so I could live that legacy. So so I come from a family of doctors and it was this thing कि मैं उनकी legacy live कर रही हूँ in a way. And also I worked with Sharib in this project and Sharib के साथ मैंने पहले भी काम किया, so it was really really comforting to work with someone I have worked with. He's an amazing guy and he makes the set so fun. हम लोगों ने बहुत मस्ती की and even Anupriya is such a sweetheart and she's a great actress to work with. I learned so much from her and I didn't expect कि मेरे इतने सारे memes बनेंगे regarding that कि ऐसी डॉक्टर हो तो मैं पेशेंट बनना चाहूँगी. I was like okay, so I'm so glad that I played Dr. Nigam. मैम अगर मैं बात करूँ सीरीज़ की तो काफ़ी सस्पेंस भरा सीरीज जैसा कि मैंने देखा है। सो किस तरीके की अप्स एंड डाउन, क्योंकि हम जहाँ देख रहे हैं हस्बैंड अपनी वाइफ को ही नहीं पहचान रहा है, इसके पीछे का कहानी और लॉजिक क्या, थोड़ा ब्रीफ बताना चाहे आप अपने ऑडियंस को? देखिए कहानी जानने के लिए तो आपको खोज देखनी पड़ेगी, बट आप ये कहिए कि इट्स अ मर्डर मिस्ट्री एंड इट्स अ थ्रिलर एंड जिसने भी अभी तक इसको फर्स्ट एपिसोड से स्टार्ट किया है that person has not left the episode. उसका होता है कि पूरा finish करना because it's so intriguing and it keeps you in that loop कि क्या होने वाला है क्या होने वाला है, and including my character in the show it brings a twist to the series and that's why it's a very pivotal role. and जब आप वो सीरीज़ देखोगे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मर्डर मिस्ट्री क्या होती है. इट इज़ लाइक सच अ ब्यूटिफुली मेड सीरीज एंड थैंक्स टू डायरेक्टर प्रबल बरुआ एंड हामिल तमकिन वासन डायरेक्टिंग इट. आपके सॉन्ग भी आए हुए हैं, इससे पहले भी आपके 5 सॉन्ग आ चुके हैं. रिसेंटली जो आया है वो 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा है और पसंद भी किया है. पर मैं ये जानना चाहूँगी सॉन्ग ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर फिल्में? वेल इट्स बोथ. फिल्में करना बहुत पसंद है एंड सॉन्ग आप कभी भी सुन सकते हो. आपको एक्चुअली सॉन्ग्स ऑल्सो दीज डेज आर लाइक अ मीडियम ऑफ शॉर्ट फॉर्म मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंटेंट. तो उसमें भी आप अपनी स्टोरी लाइन दिखाते हो. इन एवरी सॉन्ग दैट आई डिड, अभी जो मेरा 5 मिलियन जाने वाला दैट वाज आल्सो विद शारिब. तो वहाँ पे आई एम प्लेइंग हिज गर्लफ्रेंड एंड देन लेटर इन खोज आई एम प्लेइंग द डॉक्टर ही सीज. तो यू सी दैट वेरिएशन ऑल्सो. तो एक म्यूज़िक का अलग रहता है एंड फिल्म्स का अलग रहता है. एंड ऑल्सो इन म्यूज़िक यू गेट टू वर्क विद बिग सिंगर्स लाइक आई वर्क विद नक्काश अजीज़, Mika Singh, Kaka, Raj, Madhu Sharma and great co-actors of mine like Sharib, Tahir and then I did this T-Series original with Shenbi. So this is nice and even Z Music Company के गाने. तो आपको like in a short form you get to meet a lot of people, you get to work with a lot of variety of people and in films again आपकी जो एक इनर एक्टर की डिज़ायर होती है वो सेटिस्फाई होती है. रवीना मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी जिस तरीके की बैकग्राउंड हमें सीरीज़ में दिखाई गई काफ़ी एक अलग, मतलब अगर मैंने देखा तो जंगल अलग ही एरिया या फिर गांव खेड़े की बात करूँ, कहाँ पर शूट हुई है, किस तरीके की चैलेंजेस फेस करना पड़ा आपको, कुछ बताना चाहें एक्सपीरियंस? Well, it was shot in Pune and Mumbai. Beautiful weather of Pune and challenges थोड़े बहुत तो फेस करने पड़े मुझे सीरीज़ में because I was going through some personal family issues. तो मेरा बहुत बैक एंड फोर्थ दिल्ली बॉम्बे हो रहा था. in my family there was hospitalization. तो उस टाइम पे बीच में जब मैंने किया ये एंड इट वॉज जस्ट लाइक एक मुझे इंसिडेंट याद है. आई वॉज प्लेइंग डॉक्टर निगम ऑन सेट. मैं जब वापस फ्लाई करके सच में हॉस्पिटल गई, समवन एक्चुअली थॉट आई एम अ डॉक्टर. तो मैंने बोला वाओ ये तो रियल लाइफ में भी हो रहा है और रियल लाइफ में भी हो रहा है. एंड शूट लोकेशन अगर आप देखते ना, बहुत मज़ा आया शूट करने में. वाओ, आपको कोई ऐसा फेवरेट, इतने गानों में से कोई आपका फेवरेट सॉन्ग है अपने?
आई हैव एक्चुअली सारे गाने बहुत पसंद हैं। मेरी फैमिली को ब्रेकअप की पार्टी तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक और आज हर के दिन youth सुनते को हैं। भी बहुत हाँ, पसंद है। क्योंकि दोस्त मेरे ब्रेकअप की पीने आ गए। मैंने कहा ओके मैंने कहा इसमें विलन हूँ मैं, कि तो उससे क्या है, मैं तो मज़ा आ रहा है तो आई पर्सनली लव सावरे। I love that song and the way I look, and I love आखरी हद a lot. I mean आखरी हद तो ऐसा लगता है किसी फिल्म का गाना है, किसी फिल्म से उठाया हुआ है। And it was so nice working with these people. So much fun. मैम अगर मैं इस जनरेशन की बात करूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात करूँ, तो जहाँ हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कुछ भी करके लोग लाखों फॉलोअर्स बना रहे हैं, बट जो एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं फिल्मों में, सॉन्ग में, अपने एक्टिंग को लेकर प्रोग्रेस कर रहे हैं, उन्हें उतना प्यार नहीं मिल रहा। इससे क्या कहेंगे आप? आपको लोग तो देख रहे हैं, पर जहाँ आपको फॉलो या फिर आपको देखने की बात कर आती है सोशल मीडिया पे, वहाँ पर नहीं आते, तो उसको लेकर क्या है आपका ओपिनियन है? आई थिंक उसको बोलते हैं 15 मिनट्स ऑफ फेम। 15 मिनट लोग देखेंगे, फिर नेक्स्ट 15 मिनट भी देखेंगे, वो एक दिन 15 मिनट ख़त्म हो जाएंगे। दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। आप जितना स्लोली आराम से एंड करेक्टली चलोगे, जितना आप अच्छे प्रोजेक्ट्स करके आगे बढ़ते जाओगे, आपको उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी एंड आपको उतना ही प्यार ऑर्गेनिकली फैंस से मिलेगा। एंड आपकी मुकद्दर का वैसे भी कोई आपसे छीन सकता नहीं है, तो जब जैसे जहाँ आपको उठना होगा आप उठ जाओगे। बट अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ तो रियल जो एक्टर है, जो रियल में लोगों का दिल पे राज करते हैं, उन्हें वो फेम नहीं मिल रहा है या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है जितना स्टार किड्स के बच्चों को मिल रहा है। हालांकि उनकी फिल्में आ रही है बट फ्लॉप हो रही हैं, उस पर आप क्या कहोगे? यू नो नेपोटिज्म एक ऐसा टॉपिक है कि जो सिर्फ बॉलीवुड में उठता है, बट नेपोटिज्म हर जगह होता है। इवन इन गवर्नमेंट, अगर सपोज द फादर डाइज तो उनके बेटे को वो जॉब की पोस्ट दे दी जाती है। एंड सेम इन एनी अदर इंडस्ट्री एज वेल, एजुकेशन हो या कुछ भी हो, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को आगे बढ़ाना ही चाहेगा ना। डेफिनेटली इट्स अ स्टेप ईजियर फॉर देम बिकॉज दे आर फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। जो बाहर से आते हैं उनको वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है। बट अगर आज आप देखो, आज सबसे बड़े स्टार्स आउटसाइडर्स हैं। शाहरुख खान, यू नो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन, then Deepika Padukone, and then there's a mix also. The star kids talented and they churned out so well, like Alia Bhatt, Ranbir Kapoor, Kareena Kapoor. All these people are from the industry and they're amazing actors. So हमारी इंडस्ट्री में चांस जब भी मिलता है, you should be prepared for it. आपको अपना सारा टैलेंट दिखाना चाहिए। एंड ऑडियंस इज़ वेल अवेयर। ऑडियंस आपको पसंद करती है तो आउटसाइडर को भी आपने किंग खान ही बनाया है, एंड एक इनसाइडर को भी आपने बनाया, सलमान खान, यू नो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर एज एन एक्टर। ऑडियंस अपने आप आपको पसंद करेगी। बट इन फ्यूचर अगर आपको किसी एक्टर के साथ फिल्म करने को मौका मिले तो आप किसके साथ करना चाहेंगे बॉलीवुड एक्टर के साथ? यार 100% शाहरुख सर। आई मीन कौन नहीं चाहेगा शाहरुख सर के साथ काम करना। आई मीन ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू एवरीवन एंड मेरे लिए तो स्पेशली। कल ही मैं अशोका फिल्म के डीओपी से मिली थी एंड आई वाज लाइक, सर यू आर द रीज़न आई एम इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज मैंने वो फिल्म देखी थी एंड आई वाज लाइक आई वांट टू बी एन एक्टर। वाह। तो खोज के लिए लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को, और अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है जो बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा? Khoj, you should definitely watch it, guys, because it's a breath of fresh air. It's a great thriller that keeps you in the loop and it keeps you on the edge of your seat. So definitely, not because it's my show, I'll recommend it. मैंने जब खुद भी देखा as an audience, I fell in love with it. Please do watch Khoj on ZEE5 and my upcoming project is Firdaus and उसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकती, but it's gonna be a game-changing प्रोजेक्ट एंड जब आप उसको देखोगे आप कश्मीर का एक अलग एंगल देखोगे। अदर देन टेररिज्म एंड ऑल दैट, यू विल सी कश्मीर में प्यार कितना है। सो या, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।